चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया है। आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर चर्चा की गई है। सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ हो जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन ही करोड़ों रुपए निवेश प्रस्ताव मिला है। समिट के पहले दिन हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर फोकस रहा है। कैप्सूल बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एसीजी ग्रुप पीथमपुर में करीब 500 करोड़ का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी संभावना है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि ये विदाई की बेला है। विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है, जिसने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महज 8 साल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार शिवराज सिंह चौहान हैं। प्रदेश में किसी भी उद्योग के लिए अपार क्षमताएं हैं। वहीं अगर बात करें पिछले समिटों की तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की वो बड़ी बातें बताते हैं जो इस समिट के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़ का निवेश आया है। 2,20,160 को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 78,778 करोड़ का निवेश आया है, जिससे 2,22,371 रसायन एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में 7,06,769 करोड़ का निवेश आया है, जिससे 71,704 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर्विस सेक्टर में 71,351 करोड़ का निवेश आया है, जिससे 1,66,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सीएम शिवराज सिंह चौहान की वो खास बातें जो समिट के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने कहा ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में 4,02,254 करोड़ का निवेश आया, जिससे 69,962 लोगों को रोजगार मिलेगा। फार्मा एंड हेल्थ केयर में लगभग 17,991 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 1,42,614 लोगों को रोजगार मिलेगा। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग में लगभग 17,916 करोड़ का निवेश आया है, जिससे 56,373 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में 16,914 करोड़ का निवेश आया है, जिससे 1,13,502 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ी संख्या यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। रोजगार के नए अवसर शुरू होने वाले हैं। अन्य क्षेत्रों में 1,25,855 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे 1,24,168 अधिक रोजगार यहां पर लोगों को मिलने वाला है। 2 दिन में 2,600 से अधिक बैठकें हुई, जिनमें 5,000 से ज्यादा निवेशकों ने, व्यापारियों ने भाग लिया। कृषि, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एक नहीं अनेकों सेक्टर्स की B2G बैठकें जो हुई, मतलब सरकार के गवर्नमेंट के साथ जो बैठकें हुई, 1150 से अधिक प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने भाग लिया। और एक और हमारे लिए शुभ समाचार है कि 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों से MPIDC, हमारी जो मध्य प्रदेश की निवेश के लिए संस्था है सरकार की, उसके साथ MOU हुए और 36 MOU विभिन्न देशों के 23 व्यापारिक संगठनों के माध्यम से किए गए। एक समय था जब कुछ कारखाने और कुछ उद्योगपति मध्य प्रदेश में काम करते थे। एक कालखंड 2003 से पहले ऐसा भी आया जब औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति यह मानने को बाध्य हो रहा था कि अब अपना काम ठीक से चलाना है
तो दूसरे किसी राज्य में चलकर हम लोगों को कामकाज बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी ने जब से कामकाज संभाला तब से पहले 2 साल तो मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो सकेगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर मनुष्य का संकल्प मजबूत हो तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So we have connectivity and logistics. We have skilled manpower in Madhya Pradesh. And finally, we have a conducive regulatory climate. Our Invest portal, the brainchild of Shivraj Singh Ji. Today, 45 permissions across 12 ministries can be garnered in a period of 24 hours. The testament to which we heard on this मंच. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर भारत उस पथ पे चलेगा तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे भारत को या हमारे मध्य प्रदेश को कभी रोक नहीं पाएगी। और हमारे समापन सत्र के विशेष केंद्रीय नागरिक